भाई सिद्धि को फंसाने वाली क्यों बोल गए ज्ञानी क्यों? क्या ये वो लोमड़ी और अंगूर की कहानी जैसा है? क्योंकि हम जैसे लोग मान साधारण स्थिति में थे। मगर मेरे पर्सनल जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से जितना एक्सपीरियंस किए, सिद्धियाँ बहुत अट्रैक्टिव होती है। और तुम्हारे को मैं क्या ही बोलूँ, कभी कभी मेरे को बहुत दिल होता है कि ये सब कुछ छोड़ दूँ और एक सिद्धि वो यूज़ कर लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता दे। तो मेरे को ऐसा दिखता है कि मान लो अगर मैं इस लेवल पे सिर्फ सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ उसी सिद्धि को यूज़ कर रहा हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली, अपने पास त्रिलोक नगरी में कितनी है? बड़ी बड़ी तो तीन है, छोटी छोटी तो फिर अलग लेवल पे होगी, बड़े बड़े पूरी पिक्चर दिखाने वाली तीन है। अब मान लो मैं इसको यूज़ करने भी अगर लग गया ना, तो इमेजिन करो कि फिर मेरे सामने एक लाइन लगेगी, मेरा दिल ही नहीं है, मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं कि मैं एक एक को बैठ के बताऊँ। अब कोई आएगा कि भाई करीम भाई, अब बात कर लो कि चलो हर एक बंदा 50 लाख रुपए दे रहा है, तो बोले करीम भाई तुम लोगों के लिए इतना हेल्प कर सकते हो 50 लाख से। फिर भी वो पैसा नहीं है जो मेरे को ड्राइव करता है। इंपॉर्टेंट बात वो है, वो मेरे लिए ऐसा है कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ऐसा है बहुत आसान है बहुत तरीके से। लेकिन वो एनर्जी आने के बाद भी मैं कितनों को, अब वो कोई आएगा भैया मेरे बारे में बताओ, उसको बताएं पिछले जन्म में तो ऐसा था, उसके पहले वाले जन्म में ये था, इस जन्म में तो ऐसा, रात को ये खाया ये खाया, वो एक्साइटेड हो जाएगा। अब उसको भी जानना होगा मेरे को भी विद्या सीखनी है, ठीक है भाई विद्या सीख ले। अब इसमें सिखाने वाली लाइन भी नहीं है क्योंकि मैं सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो कभी कभी दिल होता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यार क्या वर्थ है, ऐसा कुछ करे कि किसी को पता भी नहीं चले और अपन दुनिया में एग्जिस्टेंस में से बीमारी को, मतलब बीमारी का रियलाइजेशन तुम्हारे ही कर्म है, लेकिन वो तुमको पता ही नहीं है ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोलता भगवान बीमारी खत्म कर दे, बीमारी देवे लेकिन साथ में वो रियलाइजेशन भी देवे, ताकि तुमको पता चले कि ये मेरे कर्म की, तो तुम उसके पीछे मरो नहीं ऐसा। और जितना मैंने देखा है ना भाई, अभी ठीक है तुम सुप्रीम ब्लिस में आते हो और तुम निर्वाण के स्टेज में आते हो, तुम डीप स्लीप में आते हो, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे ना भाई, तो आज हम लोग ये प्रैक्टिस इसके लिए कर पा रहे हैं क्योंकि अपन ने देखा है कि कुछ ऋषि मुनियों ने और अलग अलग लोगों ने भगवान को पाने के लिए जर्नी रही है। तो ये रास्ता है ध्यान जाप, और फिर अलग अलग स्टेज में तुमको एक लेवल ऐसा आता है कि सन्यासी बनना पड़ता है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट तुम चीज़ों को त्यागते चले आते हो। ये भी एक्सपीरियंस किया है। एक तरीके से इमेजिन करो कि हर जिसने ये एक्सपीरियंस किया, अगर वो ये नहीं बताता, वो भी सेल्फिश ही अगर अपने बारे में सोच के चला गया होता, तो आज अपने पास ये डेटा नहीं होता। तो किसी ने अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए भी पीछे वालों के लिए सोचा ना, वही चीज़ उसी तरीके से आज सिद्धि शक्ति को यूज़ करके अपन चाहे आज प्रेजेंट सिचुएशन पे, मैं मेरे को सिद्धि शक्ति यूज़ नहीं करनी है तो मैंने सारी सिद्धि शक्ति को त्याग दिया एग्जाम्पल। तो अब जो तुम आओगे भाई हमको भी ये सीखना है, तो फिर सीखेगी कैसे बिना सिद्धि शक्ति के? क्योंकि तुम तो बैठ भी नहीं पाओगे। तुमको मैं बोल दूंगा भाई 8 8 घंटे बैठो, तो बोले अगर मैं आधा घंटा नहीं बैठ पा रहा था, तो सिद्धि शक्ति को यूज़ कर रहे हो, वही तो बिठा रही है। क्योंकि उसको पता है कि भाई ये तो 50 साल की 30 साल की लाइफ है, लोग निकल जाएगी, हमको रुकना है। तो उनको तो वो जब तक रुके हुए तब तक तो काम चाहिए। तुम जब तक जिंदा हो, तुमने बोल दिया करीम भाई मेरे को 4 बॉडीगार्ड चाहिए, तो तुमको 4 बॉडीगार्ड दिए ना। समझ रहे हो? अब ये जर्नी में कुछ ऐसे होते जो स्पिरिचुअलिटी उनका 100% गोल नहीं था, उनका चाहिए था कि कोई एक मटेरियल बेनिफिट या कोई एक सिद्धि या कोई कोई भी चीज़। तो फिर वो उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे तुम एक मटेरियलिस्टिक चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हो। किसी के लिए लेम्बोर्गिनी है, किसी के लिए प्राइवेट जेट, किसी के लिए मिलियनर बनना, तुम उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। सिद्धियाँ वैसा कर देती है और कर नहीं देती, उनका उनका स्वरूप ही ऐसा, उनकी पावर ही ऐसी कि वो जिस लेवल पे चीज़ें दिखाती है ना भाई, तुम तुम्हारे को ऐसा, जैसा मैंने आज की डेट में भी अगर मेरे पास दो चॉइस हो, या तो मोक्ष पालो या तो सातों सूक्ष्म शरीर को काम पे लगा दो, तो मैं आज भी सातों सूक्ष्म शरीर को काम पे लगाने की पसंद करूंगा। क्योंकि मोक्ष पाने से तो मेरा सेल्फिश डिजायर पूरा हो गया ना। तो जो लोग जो आज जुड़े हुए उनको वो रियलाइजेशन कैसे होगा जो मेरे को हुआ, जो मैंने एक्सपीरियंस किए सिद्धि के थ्रू, शक्ति के थ्रू, दृष्टि के थ्रू, ध्यान जाप के थ्रू। वो सारे एक्सपीरियंस मैं तो लिया और मैंने सेल्फिश और मैंने बता दिया इस तरीके से होता है और मैं निकल गया मोक्ष में। तो ये तो फिर समझ रहे हो क्या नहीं? इसके लिए बोलते ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। तो तुम नहीं तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें आती है ना कि मैं क्या बताऊँ।
कितनी सारी ऐसी ऐसी सिद्धि शक्तियाँ है, 1 सेकंड में काम करने वाली, 1 सेकंड में मतलब, लेकिन जो वो चीज़ माँगती है और जो तुम नहीं कर सकते अपन, ऐसा। इनफैक्ट इस बात से मैं बहुत सारी चीज़ों में इस्लाम को बेटर मानता हूँ, क्योंकि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों को हराम बता दिया गया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कि तुमको चाहिए करीम भाई मेरे को कोई काम धंधा नहीं बन रहा, मैं बोलता हूँ मेरे साथ में 3 साल से जुड़ी है, खाली 3 साल मेरे को दे, कोई जाप-ध्यान कुछ नहीं, तेरा सब काम होता चले जाएगा। तो बोले ठीक है, मेरी इतनी फ़ीस लगेगी। अब वो फ़ीस को मैं अपने देवता को 56 भोग चढ़ा रहा हूँ, मुर्गा चढ़ा रहा हूँ, बकरा चढ़ा रहा हूँ। तो आज की डेट में बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं, जिनको सिद्धि शक्ति मिल गई। अपन ने बहुत सारी चीज़ों को हलाल और हराम में डिवाइड कर दी कि नहीं ये नहीं करना है। वो सनातन में उस तरीके की चीज़ ही नहीं है हलाल और हराम। वो राइट और लेफ्ट है, तुम्हारे ऊपर है, दोनों करना नहीं करो। तो उस जगह पे बहुत सारी ऐसी तामसिक चीज़ों को वो यूज़ कर लेते हैं। जानवरों की बलि छोड़ दो, इंसानों की आत्मा, इंसानों के सूक्ष्म शरीर को यूज़ कर लेते। अपन वो हराम काम नहीं करते। लेकिन बहुत सारे उनका ऐसा, भाई ये तो शक्ति माँ काली का ही स्वरूप है, तो वो तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वो शक्ति का ही तो स्वरूप है और वो माँ काली के स्वरूप है। तो तुम इनडायरेक्टली माँ काली की पूजा कर रहे हो और उनके सूक्ष्म शरीर, जैसे तुमको जीते जी भोग चाहिए तो मरने का भी भोग चाहिए, हम वो भोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन लोग तो उस तरीके से उसको जस्टिफाई भी कर देते। अपन नहीं करते कि नहीं भाई, तुम भगवान के थ्रू लोगों को कर्म झेलने दो। तो बोले ठीक है, फिर जो जो किसी को नौकरी नहीं लग रही, किसी का बच्चा नहीं है, किसी का काम धंधा नहीं हो रहा है, किसी पे कंटिन्यू क्रिया हो रही है, उनकी प्रोटेक्शन भी मत करो ना। तो कायदे से कृष्ण की लीला समझोगे तो हाँ भाई नहीं करो, सिर्फ भगवान का मंत्र जाप करो और उनको तकलीफ झेलने दो। जो तकलीफ झेल रहा है बोलेगा अरे भाई तुम्हारे लिए बोलना आसान है, हमारा पेट दुखता है अगर तो भी अपन डॉक्टर के लिए भागते, बुखार होता है डॉक्टर के जाते। हम तो 20 साल से वो झेल ही रहे, वो दर्द, वो तकलीफ, वो हाजिरी। तो तुम्हारे लिए बोलना आसान है कि भगवान का नाम लो, हम तो ले ही नहीं सकते ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह पे वो भी ज़रूरी हो जाता है, ऐसा है। तो वो दोनों तरफ की बात आती है, तो वो लोग वो सारी चीज़ों को भी यूज़ कर लेते, एनिमल की स्पिरिट को यूज़ कर लेते। ऐसा है, आपने बोल दिया भाई मेरे क्रिया, वो मेरी जेठानी है वो घर नहीं छोड़ रही, हमारे देवर को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, और तांत्रिक ने लिया अपने जानवरों का कॉम्बिनेशन सिद्धि बना के भेज दिया। अब उसके अंदर पूरी दुनिया भर की बीमारी आ जाएगी, तो उसे सांप देखने वाले को दिखेगा भाई तुम्हारे अंदर सांप है, बिच्छू है, केकड़ा है, तो समझ में नहीं आएगा क्या है। तो देखिए हाँ भाई क्रिया एक बंधन है, कॉम्बिनेशन किया है, ऐसा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिद्धि शक्ति, मटेरियल बेनिफिट और दुनिया के अंदर जो हाव भाव है वो तो छोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वो अपना वो है, अपना क्या बोलते हैं लोक दर्शन का जो घोड़ा है वो उड़ने वाला बुराक, भाई उसी की ट्रिप तुम लोगे ना, तुम्हारे को ऐसा लगेगा मैं दुनिया में सब कुछ त्याग देता हूँ, मेरे को सिर्फ ये घोड़ा दिला दो। तो मटेरियल तो बहुत कम चीज़ है, ये पैसा, शादी, बच्चे, बीवी, ये सब तो एक अलग पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी में एक्सपीरियंस कराने के लिए जो सिद्धियाँ शक्तियाँ है, अभी जैसे एग्जांपल लक्ष्मी लोक ले लो, उर्वशी का लोक ले लो, नाग माता का लोक जो नेचर लेवर है, रे भाई नाग माता के लोक में भी क्या कम मजे, ऐसा। पाताल के इतने सारे लोग हैं, तुम सुप्रीम ब्लिस फील करोगे, सब सिद्धियाँ शक्तियाँ करवाती है भाई। तो उस लेवल पे भी जाओगे तो जो इंजॉय करने वाला है, फिर तो तुमको क्या लैम्बोर्गिनी इतनी छोटी दिखेगी, जब बुराक एक ही जंप में वो कहाँ से कहाँ तुम्हारे को जो लोग बोलो वो लोग में पहुंचा देगा। आजकल वो जो एआई के ऊपर जो अलग अलग पैलेस वैलेस दिख रहे हैं, मेरे सामने एक शॉट आ गया था, उसमें व्हाइट और गोल्डन कलर का पूरा पैलेस था और पार्टी चालू थी। मतलब यार पूरा का पूरा पितर लोग तो ऐसा का ऐसा ही है। तो अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तो त्यागने के लिए वो एक बात है कि तुम वो उस लीला में रह जाते हो, फिर जीते जी भी उसी में रहोगे, मरने के बाद भी तो जीते जी उसमें रहे तो मरने के बाद तो तुम उसको छोड़ ही नहीं पाओगे भाई, ऐसा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में जाके आग बंद करके बैठे रहते, वो आग बंद करके क्या कर रहे होते, उन्होंने सुप्रीम कॉन्शियसनेस में सबको एक्सपीरियंस कर लिया, शिव विष्णु वगैरह वगैरह, सुप्रीम रियलिटी का एंड देख लिया है। जो एंड मतलब उनकी लाइफ का स्टार्ट टू एंड देख लिया उन्होंने सुप्रीम रियलिटी में। लेकिन वो रियलिटी में उनको जीना है ना, जैसे आने वाले जो जन्म 5 जन्म, तो वो सुपर कॉन्शियसनेस के थ्रू एग्जिस्टेंस में जितनी लाइफ है उसको जी रहे होते। तो वहाँ पे तो वो भले से 20 साल 50 साल 1000 साल के लिए जिंदा रहेगा, पेड़ बन के बैठा हुआ 800 साल से वो पेड़ बन के बैठा हुआ, लेकिन ये रियलिटी में वो कॉन्शियसनेस को जुड़ के एक्सपीरियंस करते 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 उसको वो सारी लाइफ को ख़त्म करना पड़ेगा, कि मरने के बाद जब कॉन्शियस लेवल पे वो बाहर निकले तो यूनिवर्स में दूसरी किसी लाइफ को वो जोड़ नहीं पाए, क्योंकि उसने सारी एग्जिस्टेंस की लाइफ जी ली है सुपर कॉन्शियसनेस में। इसीलिए तो ये घंटों घंटों सालों तक बैठे रहते हैं, 40-40 साल तक साधना करते हैं, क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस में सब अपन ने सब ये सब एक्सपीरियंस, ये सब 5 साल पहले 3 साल के पहले के वीडियो में बताया कि तुम सब हो जाते हो, सबको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जीना पड़ता है।
मेरा तो वीडियो है उसके ऊपर, वो पूरी जर्नी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि देखो अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ऑडियो में है शायद तक, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के ऑडियो में भी है वो। तो ये सब करना पड़ता है। तो मरने के बाद में पितृलोक में ही रहोगे 300 साल वही निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बैठ के पितृलोक को सारा एक्सपीरियंस कर लोगे बगैर देखे, पूरा ब्लिस एक्सपीरियंस किया और त्यागते चले गए फिर। तो वो तो करना पड़ता है, और अपन ने तो यही सीखा है। और ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पाने के लिए सिद्धियों को त्यागा है, लेकिन मेरे वो काम के कोर्स में ही चला गया तो मैंने त्यागते हुए। अभी जैसे अपने कुछ मेंबर है, बोले करीम भाई त्रिलोक नगरी काम नहीं कर रही, त्रिलोक नगरी दिख नहीं रही। मतलब काम नहीं करेगी, दिख नहीं रही? बोले नहीं, दिख नहीं रही है, पहले ऐसा नहीं हो रहा है, आपके बाजू में भी नहीं दिख रही। मैंने पूरा का पूरा त्रिलोक नगरी ग्रुप पर डाल दिया हो, ताकि वो मेरे पास से, मतलब मैंने त्याग दिया पूरी तरीके से, जाओ पूरे रख लो। तो अब वो पूरी त्रिलोक नगरी जैसा मैं यूज कर रहा था, ऐसे पूरे के पूरे आप यूज कर पाओगे। और जैसी त्रिलोक नगरी को पूरा का पूरा ग्रुप के लिए डाला, और इत्तेफाक की बात है कि मैंने बोला था 10 तारीख से स्टार्ट होगा, साधना तो लोग पहले से कर रहे थे, 5-6, किसी ने 1 तारीख से चालू कर दी थी। लेकिन तुम सोचो कि मेरा वो 10 तारीख को वहाँ जाना होता है सदगुरु के यहाँ पे, और वो पूरा का पूरा चेंज, त्रिलोक नगरी पूरी एक तरफ, सदगुरु का नया पोर्टल दुनिया भर का जो यूज़ कर सकते हो अपने पास में खुल गया। फिर क्या बोलूँ मैं, जबकि यूज़ भी नहीं कर रहा उसको मैं अभी तक, ना ही मैंने ध्यान दिया उसके ऊपर, क्योंकि अब मैं क्या ही बोलूँ। सूक्ष्म शरीर को स्थान देके जो सिद्धि शक्ति को पुजवाते भाई, इसके तभी मैंने ये सब करके छोड़ दिया पुण्य। मेरे को तो यूजलेस लग रहा था। शक्तियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी दूसरों के लिए तो आएगा, अरे बाप रे। उसके बाद में बोले भैरव की सिद्धि, हनुमान जी की तुम्हारे पास 12 फीट की है, वो पहाड़ जितनी बड़ी है। ऐसे वो इसके लिए पहाड़ जितनी इसके लिए मिलती है क्योंकि तुम लोगों के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारे को बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें यूज़ करने मिलती है इसे। तो आज की डेट में अगर बोलोगे भाई सिद्धियाँ त्यागना, तो सिद्धियों को तुम एक्सपीरियंस करोगे, हाँ त्यागोगे। लेकिन जब तुमको ये रियलाइज़ होएगा कि भाई भगवान ने, दूसरों को मैंने देखा, कोई कैंसर में कोई हाजिरी ले रहा है, कोई खून की उल्टियाँ कर रहा है, पैरालिसिस है, दुनिया भर की तकलीफ है। भगवान ने मेरे को नहीं दिया, ना मेरी फैमिली में किसी को दिया, लेकिन मेरे को एक मौका दिया इसको ठीक करने का। अब मेरे पास एक चॉइस है कि वो सारी सिद्धि शक्ति इस विद्या को यूज़ करो और लोगों के काम के लिए यूज़ करो, उनको काम के लिए हेल्प करो, या तो मोक्ष पालो सबको त्याग के। अब दूसरे बहुत सारे लोग अपनी विद्या को यूज़ करते, आपको बताएंगे भी नहीं वो क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी सदगुरु, सदगुरु किसी को विद्या सिखा रहे, वो क्या कर रहे हैं? लिंग भैरवी यंत्र कैसे बनता है किसी को सिखाया है? आदि योगी के अंदर जो यंत्र फिट किया है, जो माला है, जो रुद्राक्ष है, तो सदगुरु जो पूरा का पूरा साइंस बता रहे नहीं। बोले हमारे यहाँ पे ध्यान जप करो, उसी से सब एक्सपीरियंस होगा। तो खुद की बॉडी से एक्सपीरियंस हो गया तो तुम धागा ताबीज यंत्र क्यों भेज रहे हो? है कि नहीं? तुमने 10 लाख रुपए का भाई यंत्र बेच रहे हो ना, तुमने ये तो नहीं बोला तुम हमको 10 लाख दो, तुम्हारी बॉडी में 10 लाख का यंत्र एक्टिव कर देंगे। तुम खुद बता रहे हो तुम्हारे अंदर ही पूरा कॉस्मोस भरा है, सारे यंत्र अंदर ही है, उसी से अचीव करोगे, लेकिन खुद बेच रहे हो ना 10 लाख का। क्या सीखा फिर? तो बोले भाई नहीं, क्योंकि बड़ा है ना, वो धाम है, चलाना है, सब कुछ करना है। क्यों, भगवान पे भरोसा नहीं था? बोले भगवान ही तो करा रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल सकते हैं, ऐसा है। तो अब अपन कैसे, अपन वो नहीं है, आप मेरे पास आओ भाई करीम भाई, आपको चेक कर लिया, हाँ ठीक है, 2 प्रेत है, 2 मसानी भेज दी, ठीक है, 5 किलो नींबू लगेंगे, 11,000 लगेगा, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। अपन वो काम ही नहीं कर रहे। अपन बता रहे भाई देखो, चेकिंग तो छोड़ दो, चेकिंग की तो तुमने दुनिया भर में चप्पल घस के आ गए। तुमको बता रहे देखो साइंस क्या है, भूत कैसे काम करता है, प्रेत कैसे काम करता है, देवता कैसे काम करते हैं, शक्ति पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट कैसे देते हैं, दोनों का काम कैसे लेना है, प्रेत को का इलाज कैसे है, देवता का इलाज कैसे है, शराब का इलाज कैसा है, फैमिली में इलाज कैसे होगा, इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी पे इलाज कैसे होगा, एस्ट्रल बॉडी पे कैसे होगा, इसके लिए प्रिकॉशन क्या लेने हैं, तुम्हारे को क्या चीज़ करते रहने। ये सारी विद्या सिखा रहे अपन चैनल के ऊपर। अपन नहीं बोल रहे कि भाई मेरे पास आओ 51,000 दो, ये यंत्र दूंगा ठीक हो जाओगे। ये वो हो गया जो सिद्धियों को यूज़ कर रहा है, समझ रहे हो? अपन सिद्धियों को यूज़ कर रहे हैं और लोगों को ये भी बता रहे कि भाई देखो सिद्धि इस तरीके से काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर इस तरीके से, देवता इस तरीके से, भगवान ने जो देवी देवता बताए जो कार्य करने वाले वो इस तरीके से। कि भाई अपने मंत्र नहीं दिए, गायत्री मंत्र ही दिया, विष्णु मंत्र ही दिया, हनुमान जी का मंत्र जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता वही दिया, अपना कुछ नहीं पुजवा रहा हो, समझ रहे हो? त्रिलोक नगरी, सूक्ष्म शरीर, सारे के सारे मेरे, सारे के सारे कॉस्मिक डेटी के, सारे सारे फिजिकल डेटी जो उस धाम में जमा है, उन सब का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी मैं कभी किसी को त्रिलोक नगरी की शक्ति के लिए 2 अगरबत्ती भी जलाने नहीं बोलता। लोग बोलते हैं करीम भाई त्रिलोक नगरी के लिए हम हवन कर सकते हैं क्या,
अगरबत्ती जला सकते हैं क्या, जाप कर सकते हैं क्या, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने ही देवी देवता के लिए करो। मेरे ध्यान लिंगम पे आने को नहीं बता रहा, मेरे दरबार में आने को नहीं बता रहा, मेरे भगवान मेरे को नहीं पूजने को बता रहा है, अपने ही पूजने सिखाता हूँ। बहुत बड़ा पार्ट है ये। वो पढ़ लोगे ना, क्यों? क्योंकि जिसको आप गुरु मान रहे हो, जिसको आप भगवान मान के पूरे चरण स्पर्श करके अपने को बाउ डाउन करके तुम अपना घर बार सन्यासी बनने के लिए रेडी हो के भाई सब कुछ उस गुरु को दे दिया, उस गुरु ने ऐसी कौन सी प्रैक्टिस की थी कि वो बन गया? वही प्रैक्टिस अपन इंडिविजुअल से करा रहे। तो बाकी गुरु नाम जाप दे के अपनी चप्पल दिलवा के तुम्हारे को अपने भगवान के मंदिर में गुरु की फोटो, गुरु के पैर, गुरु की चप्पल के फोटो, मेरे को शर्म आती है देखते हुए। भगवान का मंदिर है और गुरु की वो पैर की और चप्पल की फोटो भी लगी हुई है भगवान के मंदिर में। यार तुम्हारी ना औकात है ना, तुम्हारे को भगवान दूर दूर तक है। तुम वो हो जिन्होंने भगवान का नाम जो है ना, सनातन का जिसने नाम खराब किया ना, ये वो लोग हैं। किसी के भी आगे गिर जाते हैं, बड़ा दुख होता देख के। तो बस गुरु ने क्या प्रैक्टिस की थी, अपन वो प्रैक्टिस सिखा रहे। अपन स्टूडेंट नहीं बना रहे, अपन गुरु बना रहे। हमेशा से मोटो वही रहा है, समझ रहे हो? तो वही है, मौका मिलता है। पुराने ऋषि मुनियों ने बोल दिया कि हाँ भाई सिद्धिया को, वो अच्छी बात है कि अपने को पहले से पता चल के कि भाई ज़्यादा चीज़ जो तुमको अट्रैक्टिव लगी उसको त्याग दो। तो ऐसी ध्यान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लोगों के काम करने में सिद्धियाँ आज भी जो अपने ग्रुप को फॉलो करते हैं, जो लोगों की हीलिंग करते हैं, करीम भाई मेरे पास कोई ऐसी सिद्धि आ गई जो ये बता रही है। मतलब ठीक है, तू किसी का इलाज कर रहा होगा, उसके घर के होंगे बता रहे होंगे। बोले बड़ा मज़ा आ रहा है, उसने तो मेरे को नहीं ऐसा ऐसा बताया, ये बताया, सामने वाले घर बताया। मतलब पहली चीज़ हाथ जोड़ के मुक्ति के लिए प्रार्थना कर दे, या तो जब तक एंजॉय करता कर, मैं तो हूँ साथ में, तो मेरे तेरे को टेंशन नहीं होगा। लेकिन कि जिससे तुम अट्रैक्ट होते जाओ उसको त्यागते जाओ, ऐसे। तो जब जब वो त्यागोगे ऊपर निकलते जाओगे। तो वो तो अच्छी बात है, बता दिया। लेकिन अभी बोल दोगे कि भाई फिर तो त्यागना सही है, लॉन्ग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो त्यागना सही है। एक टाइम पे आता है तुम सबको सिद्धि शक्ति त्याग देते हो, फिर तो मोक्ष ही चाहिए होता है। लेकिन मोक्ष पाने के लिए जो तैयारी करनी होती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ों की सहायता पड़ती है। तो अभी वहाँ पे तो सिद्धि शक्ति देवी देवता सब इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे। जैसे अब तुम बीमार हो तो तुमको डॉक्टर की ज़रूरत है ना, बोले नहीं भाई किसी की मदद नहीं लेनी, डॉक्टर की मदद मत ले, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर भी तो किसी विद्या को फॉलो कर रहा हो। तू तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहा है, तो किसी मंदिर में इलाज के लिए जा रहा है, किसी दरगाह पे इलाज के लिए जा रहा है, किसी भी काम से जा रहा है, कहीं से भी सिद्धि शक्ति को यूज़ मत कर। तो तुम्हारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी मटेरियल। लेकिन तुम बोलते नहीं भाई मेरे को मोक्ष ही चाहिए, मैं किसी को यूज़ नहीं करूँगा, प्लस हराम का कमाऊंगे नहीं, जितना कमाऊंगा उसका 90% डोनेट कर दूंगा, प्लस फास्टिंग करूंगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगी बिना कोई चमत्कार के, ऐसे। अग्नि पुराण में लिखा है जो सिद्धि को छोड़ देता है वो देवताओं के समान हो जाता है। देवता ठीक है, अभी पता नहीं किस टाइप के देवता की बात की गई उधर, पाताल के देवता, स्वर्ग के देवता, इंसान को भी जो किसी को रोटी भी खिला देते उसको भी देवता बताया गया, जो अपना ना सोच के किसी और की मदद कर दे उसको भी देवता बताया गया। शिव जी के वर्ड से अगर मैं बोलूँ, शिव पुराण के अंदर, तुमने कैसे बताया अग्नि पुराण, मैं बता रहा हूँ शिव पुराण के अंदर शिव बता रहे कि तुम सर्टन प्रैक्टिस को फॉलो कर लो, जो वैदिक भी नहीं है, ये भी नहीं है, ध्यान जप भी नहीं, लेकिन किसी और का रियलाइजेशन करा दिया, वो उस दुनिया में रुद्र से कम नहीं है, वो रुद्र है, वो भैरव है, ऐसा खुद भाई शिव जी माता पार्वती को बता रहे। तो देवता तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, लेकिन शिव माता पार्वती को बता रहे कि ये प्रैक्टिस में जिसने किसी और के शिव को मुझे जानने की कोशिश में मदद भी कर दी ना, वो भी वही है, ऐसा। हाँ, जे एक तरीके से देखोगे ना, सनातन का सबसे बेस्ट जो, जैसे गाय है, गाय घास खाती है, दूध देती है, दूध के अंदर से मलाई निकलती है, मलाई को तुम गर्म करते हो तो घी निकलता है, तो घी उसका सबसे बेस्ट पार्ट है। और वैसा जैनिज़्म है सनातन में, कि जिसने वो एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन वाला पार्ट को ध्यान दे दिया। तो वैदिक रिचुअल्स में नहीं गए, जो कस्टम्स डेली रिचुअल्स और कस्टम्स है वो नहीं है, ब्राह्मणों ने जो बिजनेस बना के रखा उस पर ध्यान नहीं दिया,
क्षत्रिय ये, शूद्र ये तुमको मंदिर जाना पड़ेगा, तुमको इतने पालन करने पड़ेंगे, शूद्र को ब्राह्मण के खेत में इतने साल तक सेवा करनी पड़ेगी तब उसको मुक्ति मिलेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट से हट के ध्यान कि भगवान बाहर नहीं है तो अलग से मंदिर, अलग से धाम, अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू, और जब तुम उस जर्नी पे आते हो तुमको पता चलता है तुम्हारे पास वो पावर नहीं बोलेंगे लेकिन वो रास्ता है जिससे तुम खुद गॉड हो सकते हो। वो बेस्ट पार्ट है जैनिज़्म में। कुरान में भी ऐसी बहुत सारी है ना, मतलब मेरा ये मानना है ना कि कुरान में ऐसी बहुत सारी जिसमें रियल भगवान की बात है। एक तो सऊदी अरब का इस्लाम है, लेकिन एक जो इस्लाम है ना वो ऐसा फिल्टर्ड है। यानी जब तुम कुरान पढ़ोगे तुमको पता चलेगा यार ये तो यही पुराण में लिखा है, यही उपनिषद में लिखा है। यानी किसी ने तो उसको ड्राइव किया है, समझ रहे हो? कुरान जिस किसी ने लिखी, प्रॉफिट मोहम्मद को जिस किसी भी शक्ति ने ज्ञान दिया, वो गॉड ऑफ नॉलेज के पास में ये सारा डेटा था, तो उन्होंने फ़िल्टर कर करके चीज़ें दी। तो वो एक चीज़ है कुरान के अंदर कि बहुत सारी फ़िल्टर की हुई चीज़ अपने पास आ जाती है, ऐसा है। नहीं तो अभी हिंदुइज़्म के थ्रू जाके बोले भैया मेरे भगवान विष्णु जी, तो विष्णु, अब विष्णु पुरानी पढ़ोगे तो तुम्हारी बैठ बच जाएगी। विष्णु वर्शिप में चले जाओगे तो ऐसा है। अरे भाई क्या क्या करना पड़ेगा ऐसा। लेकिन उपनिषद बेस्ट है भाई, इतना याद रखना। उपनिषद बेस्ट है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उपनिषद पढ़ना भाई, मस्त हो जाएगी ज़िंदगी। अगर तुम अध्यात्म की जर्नी में हो तो। तंत्र की जर्नी में हो तो उपनिषद तुम्हारे काम की नहीं है। शिव तत्व वाले हो तो उपनिषद बहुत काम आएगी। शक्ति तत्व वाले हो तो तुम्हारे को बाउंसर चले जाएगा, समझिएगा ही नहीं।